हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का वचन हम देखते हैं, यीशु के हाथ के बिना हम आशीर्वाद नहीं होंगे। यीशु के हाथ के बिना हम आशीर्वाद नहीं होंगे। यू नीड हैंड ऑफ जीसस फॉर मनी। यीशु का हाथ रहना चाहिए हमारे ऊपर, तब हम आशीर्वाद हो जाते हैं। हर बातों में हम आशीर्वाद हो जाते हैं। केवल और केवल यीशु का हाथ हम पर रहना चाहिए। यीशु का हाथ जब हमारी ज़िंदगी में आता है, हम आशीर्वाद हो जाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं, यीशु कहता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ बोलकर। देखिए, यीशु हमें विश्वास देता है। यीशु शुरुआत करता है हमारे ज़िंदगी के बारे में। सब कुछ वो शुरुआत करता है और वो ही अंत करता है। इसलिए बाइबल कहता है, पहला इतिहास 4 अध्याय 10वां वचन, जाबेज प्रार्थना करता है, परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर रहे, तू मुझे आशीर्वाद कर और मुझे दुख से बचा, और मुझे आशीर्वाद कर, तू तेरा हाथ मेरे ऊपर आने दे, आशीर्वाद की सीमा बढ़ने दे, आशीर्वाद की सीमाएं बढ़ने दे बोलकर जाबेज प्रार्थना करता है। पहला इतिहास 4 अध्याय 10वां वचन। और परमेश्वर का हाथ उसके ज़िंदगी पर आता है और परमेश्वर शुरुआत कर देता है आशीर्वाद करने का। और उसका शुरुआत ही नहीं, उसका अंत भी अच्छा हुआ बोलकर हम बाइबल में देखते हैं। जाबेज, बाइबल में हम कई लोगों को देखते हैं जिनका शुरुआत अच्छा हुआ मगर अंत अच्छा नहीं हुआ। सैमसन, परमेश्वर ने उसका शुरुआत अच्छा किया मगर उसका अंत के बारे में हम देखते हैं आशीर्वाद से नहीं हुआ। मूसा, उसका शुरुआत अच्छा हुआ, लोगों को मिस्र देश से निकाला, मगर आशीर्वाद के एरिया में कानान में लेके नहीं गया। वो अंत नहीं किया, उसने अंत बराबर नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशुआ के द्वारा अंत किया। सैमसन और मूसा शुरुआत बहुत अच्छा हुआ, वे लोग दुश्मनों से छुड़ाते थे, मगर प्रजा को आर्थिक आशीर्वाद में नहीं चलाया, आर्थिक आशीर्वाद में नहीं चलाया, द ब्लेसिंग आशीर्वाद में नहीं चलाया। उन्हें छुड़ाया मगर आशीर्वाद में नहीं चलाया। सैमसन और मोसेस बोलकर बाइबल कहता है। परमेश्वर के हाथ में है आशीर्वाद, परमेश्वर के हाथ में। देखिए, बाइबल कहता है एलिया प्रार्थना करता है, तुरंत बारिश को रोक देता है, मगर बारिश को वापस लेके आना है तो उसे बहुत प्रार्थना करना पड़ा। आशीर्वाद आने के लिए बहुत प्रार्थना करना पड़ता है, और बहुत प्रार्थना ही नहीं, विश्वास का प्रार्थना ही नहीं, जोरदार प्रार्थना ही नहीं, 6 बार उसने प्रार्थना किया। 7वां बार हम देखते हैं परमेश्वर का हाथ दिखाई दिया, और हाथ जब दिखा, बारिश आया। बारिश आया यानी फसल हो गया, फसल हो गया यानी खेती बाड़ी हो गई, खेती बाड़ी हो गई यानी सब पैसा आ गया। हाँ, हम खेती बाड़ी में बहुत पैसा है। पैसा कब आया? जब हाथ नजर आया एलिया को।
इसलिए हमारे ज़िंदगी में हम डट कर प्रार्थना करना है। पैसा ऐसा ही नहीं मिलता है, डट कर प्रार्थना करना पड़ता है। रेजिस्टेंट प्रेयर यानी लगातार प्रार्थना करना है। प्रभु मुझे आशीर्वाद कर, तूने शैतान को हराया है, राज्य तेरा है, आकाश और पृथ्वी तूने बनाया है प्रभु, जीव जंतुओं को तूने बनाया है प्रभु, सब कुछ तेरा है प्रभु, मुझे आशीर्वाद कर। तू ज्ञानी है प्रभु, तू ज्ञानी है, मुझे मेरा शुरुआत किया है प्रभु, ओ तू मेरा अंत भी अच्छा कर बोलकर हमें प्रार्थना करना है। एलिया ने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर का हाथ आया। जिस तरह जाबेज के ऊपर हाथ आया तब आशीर्वाद हुआ, उसी तरह एलिया के जिंदगी में हाथ आया तब आशीर्वाद आया। पूरे राष्ट्र पर, उस देश पर आशीर्वाद आया बोलकर हम देखते हैं। यस, फाइनेंस का प्रेयर, हालेलुया। यस, हाथ आने पर आशीर्वाद। देखिए यूहन्ना 6:6 में यीशु मसीह कहता है, वो जानता था कि किस तरह पैसा आता है बोलकर। ही न्यू, यूहन्ना 6:6 में कहता है कि वो जानता था कि कितना पैसा लगता है और कैसा पैसा बनाना है और क्या करना है, वो जानता था पैसे के बारे में। आज हमें जानकारी रहना चाहिए पैसा कैसा आएगा और कैसा हम पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। परमेश्वर का हाथ रहना चाहिए हमारे ऊपर। देखिए यूहन्ना 6वां अध्याय में यीशु ने परीक्षा लिया। फिलिप्पुस थे, पूछ रहा है क्या इतना खाना हो सकता है क्या, इतने पैसे में हो जाएगा क्या? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया उसके वचन के द्वारा, वो कभी कभी परीक्षा लेता है विश्वास का। वो जानता है फाइनेंस के सब्जेक्ट, फाइनेंस का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना है, आर्थिक परिस्थिति कैसा बदलना है, कैसा पैसा लेके आना है, वो जानता है। सिर्फ परमेश्वर का हाथ रहना चाहिए बोलकर यीशु जानता है, मगर हम नहीं जानते। देखिए यीशु ने मरकुस की किताब 8वां अध्याय, मरकुस की किताब 8वां अध्याय 22 से 26 में हम देखते हैं, एक अंधे को प्रार्थना किया, एक अंधे को प्रार्थना किया तो उसे पूरी तरह दिखाई नहीं दिया, धुंधला दिख रहा है, मनुष्य झाड़ के वृक्ष के जैसे दिख रहा है, मनुष्य वृक्ष के जैसे दिख रहा है उसे। और क्या हुआ? और देखिए बाइबल में आप मरकुस की किताब 8वां अध्याय 22वें वचन में, और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उसे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया, उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखा और पूछा, तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनुष्य कैसे दिख रहे हैं? वृक्ष के समान चलते हुए, पेड़ के जैसे दिख रहे हैं वो, यानी उसे बराबर नहीं दिख रहा है। एक प्रेयर किया तो बराबर नहीं दिख रहा है उसे, मगर दिख रहा है, मगर बराबर, यानी उसके विश्वास को बढ़ाया कि तू देख सकता है बोलकर। पहला यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाता है, इसलिए इब्रानी 12वां अध्याय 2 वचन कहता है कि यीशु हमारा विश्वास का करता है। ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ बोलकर वो शुरुआत करता है, विश्वास की कुश्ती वो शुरुआत करता है और वही अंत करता है बोलकर इब्रानी 12:2 में कहता है। हालेलुया। यस, हम हमेशा यीशु पर आधारित रहना चाहिए। यीशु परमेश्वर का हाथ है जो हमें लगने वाले हर एक ज़रूरत पूरा करता है, हमारे आर्थिक परिस्थिति को बदलता है, वो हमें पैसा दे सकता है। He can give us finance. Hallelujah. Hallelujah.
बहुत से लोग फाइनेंस के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। हाल उद्धार के बारे में विश्वास करते हैं, चंगाई के बारे में विश्वास करते हैं, पर पैसों के बारे में जब सब्जेक्ट आता है, विषय आता है, तो वो डर जाते हैं। नहीं, तुझे प्रार्थना करना है यीशु के जैसा। यीशु ने पहले बार देखा तो प्रार्थना किया तो उसे थोड़ा सा दिखने लगा, हाँ, मनुष्य पेड़ के जैसे दिखाई देने। वापस प्रार्थना किया तो क्या हुआ, उसे पूरी तरह अच्छी तरह दिखने लगा। हाँ, बार बार हम प्रार्थना करना चाहिए, तब काम होते हैं। देखिए, इसका विश्वास नहीं था, इसके अंदर पहला विश्वास डाला, इसके अंदर पहला विश्वास को डालना पड़ा। उसका विश्वास नहीं था, इसलिए उसके अंदर विश्वास डाला और तब उसको पूरी तरह चंगाई हुई। उसे बाद में बोला कि तू घर जा सकता है। उसे ऐसा नहीं बोला तेरा विश्वास ने तुझे चंगाई किया। जिस तरह मरकुस 10वां अध्याय में 52 में बारतीमास से कहा कि तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा किया बोलकर, बारतीमास से क्या कहा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगाई दिया है बोलकर। मरकुस की किताब 10वां अध्याय लास्ट में 52 में कहता है तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा किया। हाँ, विश्वास से पैसा आता है। विश्वास नहीं है, कहे डाउट है, ऐसा मैं प्रेयर कर रहा हूँ मगर विश्वास नहीं है, डाउट है, ऐसा कैसा वैसा कैसा। विश्वास पहले यीशु देता है। हल्लो तुझे विश्वास देते रहता है। जब विश्वास बढ़ जाता है तब परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आता है, और जब हाथ तेरे ऊपर आता है परमेश्वर का, द हैंड ऑफ जीसस, जब यीशु का हाथ तेरे ऊपर आता है, पैसे तेरे पास आना शुरुआत हो जाता है। इसलिए तू प्रार्थना जीवन रहना चाहिए, बार बार प्रार्थना करना है। जाबेस की तरह, एलिया की तरह तुझे प्रार्थना करना है। देखिए, जकरिया की किताब 4 अध्याय 6 से 9 में परमेश्वर कहता है, जज़रबेल, तू जो मंदिर का शुरुआत किया है, तेरे हाथों ने किया है शुरुआत मंदिर बांधने का, और अभी पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, पैसों का पहाड़ तेरे सामने है, मगर मेरा कृपा तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे ऊपर है। कृपा बोलता हूँ, ये पहाड़ हट जाएगा और तू ही इस चर्च को बांधेगा। तेरे द्वारा ही मैं कार्य करूँगा और किसी के द्वारा नहीं, मैं तेरे द्वारा काम करूँगा, क्योंकि मैंने तुझे नियुक्त किया है। जज़रबेल, तूने शुरुआत किया है, तेरे द्वारा ही मैं अंत करूँगा बोलकर परमेश्वर वहाँ पर कृपा का हाथ को दिखाता है। हालेलुया। अब जज़रबेल के हाथों में कृपा आ गया है, जज़रबेल के हाथ पर परमेश्वर का हाथ आ गया है। अभी जज़रबेल का हाथ साधारण हाथ नहीं है, सुपर नेचुरल हाथ है। परमेश्वर ने उसके हाथ पर उसका हाथ रख दिया कि ये मंदिर का काम तू ही पूरा करेगा और कोई नहीं। यस, परमेश्वर का हाथ अगर हमारी ज़िंदगी में है, सब कुछ पूरा हो सकता है, सब कुछ कर सकता है। हम पौल के जैसा बोल सकते हैं। 2 तिमोथी 4 अध्याय 7 से 11 के अनुसार कि यीशु उसके कृपा के द्वारा विश्वास की कुश्ती मैं पूरा कर चुका हूँ बोलकर, और मुझे तू तिमोथी से कहता है मरकुस को लेके आना जो मेरे लिए लाभदायक है। पौलुस हमेशा प्रार्थना योद्धाओं के साथ रहता था, किसी के भी साथ नहीं रहता था। इतना बड़ा अभिषेक व्यक्ति भी फायदे के बारे में सोच रहा है कि मरकुस को लेके आना, वो मेरा फायदे का व्यक्ति है।
हाँ, विश्वास का कुश्ती अंत होने पर भी, अंत दिनों में भी मरकूस को साथ में रखता है। हाँ, हमारे ज़िंदगी में हम अच्छे लोगों के साथ रहना है, अभिषेक लोगों के साथ रहना है, ताकि हमारा शुरुआत अच्छा हुआ है, अंत भी अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, यस, सैमसन और मोसेस की तरह। हालेलुया, हमारा अंत खराब नहीं होना चाहिए। हालेलुया, यीशु अल्फा और ओमेगा है, वो हमें आशीर्वाद करना चाहता है। यस यस, हालेलुया। देखिए, और एक वचन को हम देखते हैं, और एक वचन को हम देखते हैं, मरकुस की किताब 9वां अध्याय 27वां वचन में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक व्यक्ति जिसका बेटा हमेशा कहाँ भी गिर जाता था, आग में, कभी पानी में गिर जाता था, उसकी परिस्थिति, घर की परिस्थिति खराब हो गई, यानी टेंशन, यस, पूरा परिस्थिति उसकी ज़िंदगी में खराब हो गई। तब वो कहता है यीशु के पास आकर कि तेरे चेलों ने इसे चंगाई नहीं किया, यीशु तू चंगाई कर। तब यीशु क्या कहता है, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा विश्वास कब बढ़ेगा। हे अविश्वासियों, उल्टा बात करने वाले लोग, कभी तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, कब तुम्हारा परिस्थिति बदलेगा बोलकर यीशु कहता है। उस व्यक्ति कहता है मेरे विश्वास को बढ़ा प्रभु, मेरे परिस्थिति को बदल, मेरे बेटे को चंगाई दे। तब यीशु उस छोटे से लड़के में दुष्टात्मा को निकालता है, और वो दुष्टात्मा वो उसे मरोड़ कर निकलता है बाहर, और वो लड़का गिर जाता है बोलकर बाइबल कहता है। तब सब लोग, आजू बाजू के लोग बोलते हैं, अरे ये लड़का के अंदर से शैतान निकल गया, मगर ये मर गया, ये ख़त्म हो गया। हाँ, ज़िंदगी में लोग बोलेंगे तेरा शुरुआत अच्छा हुआ है, मगर अभी तू गिर गया है, तेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, तेरा नाम खराब हो गया है, तू लॉस हो गया है, वो तेरी परिस्थिति भी, आर्थिक परिस्थिति भी अच्छा नहीं है, सब खत्म हो गया, तेरा नाम भी खराब हो गया है, तू कुछ नहीं है अभी। नहीं 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 नहीं, लोग बोलने पर नहीं होता है। मरकुस के किताब 9वां अध्याय 27वां वचन में हम देखते हैं, मरा हुआ लड़के के जैसा स्थिति हो गया था, मगर लड़का मरा हुआ नहीं। यीशु ने उसका हाथ उसके ऊपर रखा और सहायता किया, उसे उठ खड़ा हो जा बोला तो खड़ा हो गया। हाँ, यीशु का जब हाथ आता है तो सहायता का हाथ है, वो मदद करता है, वो हाथ हमारे स्थिति को बदलने के लिए। यीशु का हाथ, हालेलुया। लोग समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, नहीं 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 नहीं। लोग कहते हैं कि शुरुआत अच्छा था, नहीं, परमेश्वर हमारा शुरुआत भी अच्छा करेगा, अंत भी अच्छा करेगा। हमें सिर्फ वो विश्वास से भरते रहता है, वचनों से भरते रहता है, हमारा शुरुआत में फाउंडेशन मजबूत करते रहता है, ताकि हमारा अंत भी अच्छा रहे। फाउंडेशन जो मजबूत है वही घर टिका रहता है। हाँ, इसलिए हमें वचन सीखना है, इसलिए हमें अभिषेक से भरना है, इसलिए हमें एलिया की तरह जोरदार प्रार्थना करना है, इसलिए हमें विश्वास की प्रार्थना करना है जाबेस की तरह। हाँ, आज तेरा विश्वास कैसा है, आज तेरा प्रार्थना कैसा है। यीशु ने कहा कि चेलों को 5000 लोगों को कौन खिलाएगा, कितना पैसा लगेगा। यीशु जानता था क्या करना है। आज तू जानता है क्या तेरे पैसों का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होगा। तो यीशु तुझे बता रहा है तेरा पैसों का प्रॉब्लम यीशु जानता है कैसा सॉल्व करने का। यस, तेरा पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करेगा वो,
मगर तेरे पास और भी सब देने के बाद, तेरे सारे कर्जा हटाने के बाद, सारे स्थिति अच्छा करने के बाद भी तेरे पास पैसे बचे रहेंगे। यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाने के बाद 12 बास्केट फिर भी भरा हुआ था बोलकर बाइबल कहता है। हाँ, आज तुझे भी परमेश्वर प्रार्थना सिखा रहा है, विश्वास के बारे में सिखा रहा है कि मेरे हाथ के लिए प्रार्थना कर मेरी बेटी। मेरे हाथ तेरे ऊपर आया तो तू आशीर्वाद हो जाएगा, तेरा स्थिति बदल जाएगा। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैंने शुरुआत किया है। फिलिप्पुस की पत्रिका 1 अध्याय 6वां वचन कहता है, जिसने शुरुआत किया है वो जानता है तुझे कैसा रखना है बोलकर। हाँ, तुझे सिर्फ विश्वास में रहना है कि मेरे पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यीशु का हाथ अगर मेरे ऊपर आया तो मेरे पूरा परिस्थिति बदल जाएगी। एलिया प्रार्थना करता था, तब तक प्रार्थना किया जब तक उसने हाथ नहीं देखा। आज तेरे ऊपर तू हाथ देखना चाहिए। जब यीशु का हाथ तेरे ऊपर आ जाएगा तब तू आशीर्वाद हो जाएगा। यस, तब तू आशीर्वाद हो जाएगा। अपने ज़ुबान से तू बोलना शुरुआत कर, प्रभु तू ही मेरे साथ है। जिस तरह जज़रबेल प्रभु हारा हुआ व्यक्ति था, तूने प्रभु उससे कहा, जकरिया की किताब प्रभु 4 अध्याय 6वां वचन में प्रभु, जकरिया की किताब 4 अध्याय 6वां वचन से 9वां वचन तक कि जज़रबेल तू डर मत, तूने मंदिर का काम शुरुआत किया है। मैं उस मंदिर का काम पूरा होने के लिए भी तुझे ही इस्तेमाल करूँगा। मेरा हाथ तेरे ऊपर रहेगा। तेरे हाथ को मैं आशीर्वाद करता हूँ। तेरे हाथों के द्वारा ये मंदिर पूरा होगा। आज परमेश्वर तुझे सहायता करना चाहता है। तेरा शुरुआत अच्छा किया है, वो अंत भी अच्छा करना चाहता है। ये ध्यान से प्रार्थना कर। आज इन वचनों को लेकर तू प्रार्थना कर। तेरे घर की परिस्थिति बदल जाएगी, तेरे फाइनेंस की परिस्थिति बदल जाएगी। यस, परमेश्वर केवल चंगाई ही नहीं, केवल उद्धार ही नहीं, तुझे साक्षी बनाना चाहता है। हर एक क्षेत्र में तुझे आशीर्वाद में रखना चाहता है, ताकि तू परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए तुझे आशीर्वाद करना चाहता है। द नेम अबव ऑल नेम, जीसस, हालेलुया। अति पवित्र नाम, हालेलुया। यहोवा एल अकबाद, यानी महिमा का परमेश्वर। महिमा का परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आ रहा है। यस, जैसा तू ये मैसेज को सुन रहा है, परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आ रहा है, महिमा का हाथ, ताकि परमेश्वर तुझे महिमा में रखे। उसने शुरुआत किया है, वो तेरा अंत भी अच्छा करेगा, जज़रबेल की तरह। हालेलुया। लाहा बाहा इंदिनो होसियारा बाहा। In the name of Jesus, Father, let your hand come upon, Lord, everybody, Father. Let every poverty spirit be binded in the name of Jesus. I bind the spirit of poverty on the people, Lord, and cast to your holy feet in the name of Jesus. Let the blessing of Abraham, Isaac, Jacob come upon your people. Let your hand come upon the people. The hand of the Lord Jesus Christ of Nazareth, the Son of God, the Messiah, the Savior. Yeah, Jesus. You know everything, Father God. Yes, it's possible with God. It's possible with God. Jesus is God, the Son of God, hallelujah, the Word of God, hallelujah. We believe, Lord. Bless everybody, those who are hearing. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen, amen, and amen.